शहरों से जब थक जाओ तब आना मेरे गाँव रे, यहाँ मिलेगी लाला के पीपल की ठंडी छाँव रे। नमस्कार मित्रों, वागीश सारस्वत का प्रणाम स्वीकार करें। वागीश सारस्वत आपके लिए लेकर के आए हैं इन 24 न्यूज चैनल पर वागधारा कविता के रंग वागीश के संग कार्यक्रम, और आपको हम जोड़ रहे हैं अपने साथ कविता के इस कार्यक्रम में। आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं दो देश के ख्यात नाम चेहरे। एक है मुंबई से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, कर्म भूमि मुंबई है, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, और जब भी बात करते हैं बातों बातों में ये गांव पहुंच जाते हैं। गांव इनकी रगों में बसता है, सौंधी मिट्टी की सुगंध इनके आसपास इस मुंबई जैसे शहर में भी हर वक्त खुशबू बिखेरती रहती है। ऐसे हमारे गीतकार अरविंद शर्मा राही जी का स्वागत करें। अरविंद शर्मा राही जी बहुत शानदार गीतकार, देश के ख्यात नाम गीतकारों में इनकी गिनती होती है, और जब भी ये गुनगुनाते हैं, जब भी स्वर में गाते हैं या तहत में अपनी कविताएं सुनाते हैं तो लोग इनके शब्दों के संग डूब जाते हैं। और दूसरी हमारी मेहमान है, हिमाचल की धरती से संबंध रखती है। यूं इनका जन्म मणिपुर के इम्फाल में हुआ, लेकिन जीवन का सफर कहीं एक जगह ठहरता नहीं। इम्फाल, सिक्किम, हिमाचल की धरती, ज्वालामुखी, ज्वालाजी होते हुए चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से वाया सीधे पहुंची है मुंबई। इनका दखल गायकी में है, नृत्य में है, कविताओं में है, साहित्य में है, और साहित्य संगीत कला विहीन है, आप सब समझते हैं। और इनको तीनों कलाओं ने धन्य किया है। इनके पास साहित्य भी है, इनके पास कला भी है, इनके पास अभिनय भी है। और आज हमने इस स्टूडियो में इनको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हिमाचल और पंजाब की धरती पर जो फोक सॉन्ग गाया जाता है उसमें इनको महारत हासिल है। इस कार्यक्रम में हम इनके फोक सॉन्ग सुनेंगे, राही जी के गीत सुनेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं, राही जी की तरफ मुखातिब करते हैं, अपने कार्यक्रम को गति देते हैं। मुझे याद आता है कि एक जमाना था जब डाकिया चिट्ठी लेकर के आता था। जब हम गांव में होते थे तो डाकिया चिट्ठी सुनाता था। चिट्ठी आना खुशी का माहौल पैदा करता था, लेकिन आज शहरों में चिट्ठी का आना सिर्फ एक बिल का आना होता है। डाकिया की जगह आजकल कोरियर बॉय ने ले ली है, एक सिग्नेचर लेकर के जाता है और हमारी तमाम खुशियां उस चिट्ठी के बंद करके हमारे दरवाजे पर दे करके चला जाता है। मैं अरविंद राही जी को आवाज दे रहा हूं कि अरविंद राही जी मुखातिब हों हमारे दर्शकों से, और किसी भी गीत से जो उनकी इच्छा हो वहां से शुरू करें, क्योंकि राही जी को बताने की जरूरत नहीं है। राही जी सिद्ध हस्त हैं, आपके लिए लेकर के आ रहे हैं राही जी एक गीत। राही जी के जो मन में हो वो सुना है भाई अरविंद राही जी। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी। और आपने तो अपनी भूमिका में पूरा हिंदुस्तान समेट लिया, हम लोगों के परिचय में ही पूरा हिंदुस्तान का दर्शन करा दिया है। और रही बात गांव की, देखिए मुंबई महानगर है, यहाँ हर संस्कृतियाँ रहती हैं, हर संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं गांव तो याद आता ही है। और इस स्थिति में जबकि बारिश हो रही हो, सावन का महीना हो, तो गाँव को ज़्यादा ही याद आता है। हम सब कहीं कहीं से गांव से जुड़े हैं, ग्रामीण प्रधान देश रहा है हमारा, लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम इस कंक्रीट के जंगल में आकर के ऐसे बंधे हुए हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा गांव क्या है, हम क्या खोजना चाह रहे हैं। और जब हम गांव खोजना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। इसी पर एक मैं गीत अपना जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है राही जी, स्वागत है। कि कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते, बंद कमरों के जंगल में छांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कि क्या पड़ोसी है, क्या है पड़ोसी धर्म, अपनी संवेदना में है कितना मरम, अब न उत्साह से होते रिश्ते गरम, पाल रखे हैं हमने अनेकों भरम, पाल रखे हैं हमने अनेकों भरम। आज हर कोई आपस में दांव ढूंढते, बंद कमरे
कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते, कंकरीटों के जंगल में छाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते, कि था हुआ हादसा अपने ही पास में, था हुआ कुछ नया अपने ही पास में, था हुआ हादसा अपने ही पास में, था हुआ कुछ नया अपने ही पास में। हम मगन अपनी धुन में समाये रहे, कल हम मगन अपनी धुन में समाये रहे, कल सुबह अपनी सुंदर हो इस आस में। अनमने भाव से, अनमने भाव से, अनमने भाव से वक्त के पंख पर बैठ अगली सदी में पड़ाव ढूंढते, कंकरीटों के जंगल में छाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते, कि हमको ना थी खबर हो रहा क्या इधर, हमको ना थी खबर हो रहा क्या इधर, ना पता है डगर जा रहे हैं किधर, हादसों की खबर मिलती अखबार से, है पड़ोसी मेरा ये भी ना थी खबर, टूटी संभावनाओं के पाँव ढूंढते, टूटी संभावनाओं के पाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते, कंकरीटों के जंगल में छाँव ढूंढते। और मित्रों, कंकरीटों के जंगल, अगर हमको छाँव ढूंढनी, गाँव ढूंढना है तो कंकरीटों के जंगल से निकलना पड़ेगा। ये एक ऐसा शहर है कि जो सपने साकार तो होते हैं, लेकिन बहुत से सपने उन सपनों के बीच में दब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो ऐसे में कभी कितनी सांसें हमारे पास हैं, कितनी सांसें शेष हैं, ये कोई नहीं जानता है। तो उन्हीं में से कुछ वक्त तो निकालना पड़ता है अपनी बात को कहने के लिए, अपने गांव को ढूंढने के लिए, अपने आप स्वयं को एक उम्र में जीने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके मन में क्या भाव, जो जैसे कि अभी वागीश जी ने आपने कहा कि पत्रों की बात की, तो पत्रों के बारे में मैं बताऊं कि पत्र पहले होते थे, आते थे तो पत्र रख दिए जाते थे। एक पत्र कई कई बार पढ़ा जाता था और कई कई महीनों तक पढ़ा जाता था, कई कई महीनों के बाद पढ़ा जाता था। आज हम मोबाइल पे बात करते हैं, एक पत्र संभाल के भी रखे जाते थे, रखे जाते थे, वर्षों बाद जब निकलते थे तो पत्रों की खुशबू आती थी। जी जी जी। और उसका एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है पत्रों का। आपको एक चीज़ और बताया, कितने ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिनकी पूरी पढ़ाई, शिक्षा ही पूरी पत्रों के माध्यम से हुई है। तो वागीश जी, आपको तो पता ही है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जिनको ना शायद नहीं मालूम हो किसी को, अगर कि एक पाती विधा, गीतों में एक पाती विधा है जी। पत्रों के माध्यम से गीत कहा जाता है और गीतों में अपनी बात कही जाती है। तो एक मेरा गीत है पाती विधा का, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत है राही जी, स्वागत है। और उसका बस खाली इतनी सी भूमिका है कि आप अपने मन के भावों को वक्त रहते बता दीजिए, क्या पता कितनी सांसें बची हैं। वाह वाह वाह। तो मेरा पाती विधा का गीत है, आपके सामने त्याग में पढ़ रहा हूँ जी। स्वागत है। कि प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, आज तक ना ला सका बिंदिया महावर जानता हूँ, कर न पाया प्यार के दो पल निछावर मानता हूँ, जान कर अनजान बन देखा नहीं श्रृंगार तेरा, जान कर अनजान बन देखा नहीं श्रृंगार तेरा, दे न पाया मैं तेरा अधिकार तुझको मानता हूँ, कर रहा फिर भी निवेदन, कर रहा फिर भी निवेदन, बस जरा सा ध्यान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान। क्या बात है, क्या बात है, वाह राही जी, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर है। कि कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, तो भूल जाना तुम मुझे बीता हुआ एक पल समझकर। क्या बात है, भूल जाना तुम मुझे बीता हुआ एक पल समझकर, भूल जाना तुम मुझे बरसा हुआ बादल समझकर, बंद कर लेना गवाक्षों को सभी स्मृति पटल के, भूल जाना तुम मुझे जीवन का हलाहल समझकर, दे रहा सौगंध फिर भी, दे रहा सौगंध फिर भी, बस हमारा मान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। और आज मन के द्वार अब तक बंद थे जो खोलता हूँ। जब आदमी पत्र लिखता है तो सारी यादें उसकी उमड़ घुमड़ के सामने आ जाती हैं।
भूला बिसरा सब कुछ कहा जाता है। तो आज मन के द्वार अब तक बंद थे जो खोलता हूँ, क्या कहा क्या ना कहा, क्या बच गया सब तोलता हूँ। मैं अकिंचन उम्र भर चाहा किया तुझको बहुत, पर विवस्थाओं में भी था चुप रहा क्यों बोलता हूँ। उम्र भर तेरा रहा इस बात पर अभिमान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। और संघर्ष पथ पर जब चला कुछ बोझ था कुछ फर्ज था, संघर्ष पथ पर जब चला कुछ बोझ था कुछ फर्ज था, कर्तव्य पथ पर ही मेरे माता पिता का कर्ज था। इंसानियत के साथ ही था देश का भी फर्ज कुछ, इंसानियत के साथ ही था देश का भी दर्द कुछ और भी थे काम जिन पर नाम मेरा दर्ज था। कुछ कर सका पूरा रहा कुछ शेष, इसका ध्यान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। जिस तरह तुमने निभाया है अभी तक साथ मेरा, जिस तरह तुमने निभाया है अभी तक साथ मेरा, जिस तरह से थाम रखा है अभी तक हाथ मेरा, शेष मेरे काम तुम पूरे करोगी प्राणधन। वचन दो तुम टूटने दोगी नहीं विश्वास मेरा। बन विजयनी तुम सदा ही प्रेम का सम्मान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। और कविता समाप्त कर रहा हूँ, अंतिम बंद है इसका कि आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, टूटती सांसों की लड़ियां शेष गाथा क्या कहूँ। तुम तनिक में ही व्यथा सारी समझ लेना प्रिय, क्या पता जिस पल मिले खत मैं रहूं या ना रहूं। मेरी विवशताओं से खुद को ना कभी अनजान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना। धन्यवाद अरविंद भाई, आपने बहुत अच्छी पाती विधा की ये रचना यहाँ पर प्रस्तुत की है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में पत्रों की एक लंबी परंपरा रही है और पत्रों की वजह से बहुत सारा साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है। हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त में ऐसे बड़े बड़े धुरंधर हमारे नेता थे जो पत्रों के माध्यम से पूरे देश भर में अपने प्रशंसकों को, अपने चाहने वालों को आंदोलनों की हिदायत दिया करते थे और उन पत्रों का इंतजार किया जाता था। आज भी उन पत्रों के संकलन तैयार कर लिए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां। अटल बिहारी वाजपेयी जब कैद कर लिए गए थे तो उन्होंने कैदी कविराय की डायरी तक लिखी थी। ऐसा कोई भी उस दौर का व्यक्ति नहीं है जिसने पत्र ना लिखे हैं, पत्रों का साहित्य ना बना हो। मैं आपको बता दूं कि नेल्सन मंडेला जब जेल में कैद हुए तब उन्होंने भी पत्र लिखे, उनके पत्र भी साहित्य बन करके आज मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के भी पत्र मौजूद हैं और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी के बहुत सारे पत्र आज साहित्य के तौर पर हम लोगों को उपलब्ध होते हैं, हम उनको महसूस करते हैं। पत्रों की एक लंबी परंपरा रही है। पहले सिर्फ पत्रों से एक जुड़ाव होता था, वही एक माध्यम होता था संवाद का। पति दूर कमाने चला जाता था, टेलीफोन बहुत बाद में आए। टेलीफोन आने से पहले सिर्फ संदेश का एक ही माध्यम होता था, पत्र। और पत्र को भेजने के लिए बहुत सारे माध्यमों का इस्तेमाल हमारे देश में किया जाता रहा है। कभी कबूतर लेकर के जाता था पत्र और कभी कोई दूसरा वाहक, संदेश वाहक लेकर के जाता था। अभी हम रुक रहे हैं क्योंकि जब भी हम चलते हैं, जब भी हम साहित्य लिखते हैं, कहीं पर आता है कॉमा, कहीं पे आता है विराम। फिलहाल हम अपने वाग्धारा कविता के रंग वागीश के संग कार्यक्रम में ले रहे हैं छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है।
भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। एक बार फिर आपका स्वागत है वाकधारा कविता के रंग वागीश के संग कार्यक्रम में। यहाँ मेरे साथ में मैंने पहले ही बताया मौजूद हैं अरविंद राही जी, जिनको अभी आपने सुना, और दूसरे हस्ताक्षर यहाँ हमारे पास हैं रेणुका ठाकुर। बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत ही बढ़िया कथक की नृत्यांगना है। अपार गुण इनमें भरे हुए हैं। हम जब भी याद करते हैं अपने गांवों को, जब भी याद करते हैं अपने प्रदेश को, तो मुझे याद आता है हरियाणा। और जब भी हरियाणा में पहुंचता हूं तो मुझे याद आते हैं किशोर कुमार कौशल। हालांकि उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन उनका लिखा पढ़ पढ़ के, उनका लिखा गा गा करके मुझे बहुत आनंद आता है। आज भी मैंने जब अपने इस एपिसोड की शुरुआत की तो उन्हीं के लिखे हुए गीत की 2 पंक्तियों से शुरुआत की। मैं किशोर कुमार कौशल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सीधे बिना किसी रुकावट के अब पहुंचना चाहता हूं रेणुका ठाकुर जी की तरफ। और मैं बताना चाहता हूं कि रेणुका जी हिमाचल से आती हैं। हिमाचल और पंजाब के फोक सॉन्ग को बहुत अच्छी तरह से सुर देती हैं। हरियाणा का भी कोई बच्चा हो तो वो हरियाणा में जीना चाहता है, हिमाचल का कोई बच्चा हो तो हिमाचल में भी शिमला है, मंडी है, धर्मशाला है, चंबा है, खजियार है। किसी को खजियार पसंद है, किसी को डलहौजी पसंद है, किसी को चंबे में रहना होता है। वहां के फोक सॉन्ग में चंबा एक स्वर्ग की तरह व्याख्यायित किया गया क्षेत्र है और चंबा को लेकर के हमारी कई सारी फिल्में भी बनी हैं। पर्वत के पीछे चंबेला गांव एक देवानंद की फिल्म का गाना था जो बहुत मशहूर हुआ। और आज हम अपने दर्शकों के लिए फोक सॉन्ग गाने के लिए बहुत अच्छी ही गायिका को लेकर के हम आए हैं आपके बीच में। प्रस्तुत है रेणुका ठाकुर और वो इस तरह का एक लोकगीत आपके लिए लेकर के आई हैं जिसमें कहा गया है कि चंबा में ही रहना है उन्हें, बाकी कहीं जाने की, रहने की इच्छा नहीं है। तो आप स्वागत करें रेणुका ठाकुर जी का। रेणुका ठाकुर सर, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका। और आज मैं आपके सामने हिमाचल का जो फोक गीत है, बहुत फेमस है, और जो आज की जनरेशन है वो भूल चुकी है उन गीतों को। वो आजकल रैप की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। तो ये गाना मैं आज की जनरेशन को याद कराने के लिए गा रही हूँ। स्वागत है रेणुका, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है जी। माए नी मेरी शिमले दी राह, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। माए नी मेरी शिमले दी राह, चंबा कितनी दूर है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिमले निवसड़ा कसौली निवसड़ा, शिमले निवसड़ा कसौली निवसड़ा, चंबा जाना जरूर है, चंबा जाना जरूर।
माए नी मेरी शिमले दी राह चंबा कितनी कदूर है, चंबा कितनी कदूर। हो लाइया मोहब्बता दूर दराजे, लाइया मोहब्बता दूर दराजे। अखियां तो होया कसूर की, अखियां तो होया कसूर की। माए नी मेरी शिमले दी राह चंबा कितनी कदूर है, चंबा कितनी कदूर है, चंबा कितनी कदूर। बहुत खूब रेणुका जी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत गीत आपने प्रस्तुत किया है। और मैं अपने दर्शकों के लिए चाहता हूं कि सिर्फ चंबा के गीत पे न रुक जाए, रेणुका जी से एक और फोक गीत सुने, और वो फोक गीत रेणुका जी ही बताएं कि किस बारे में वो सुनाना चाहती हैं। मेरी जानकारी में तो एक बच्ची जो पली बड़ी है एक परिवार में, उसकी विदाई का जब समय आता है, शादी का जब समय आता है, उसके मन में जो चीजें चल रही होती हैं, उसको लेकर के मन में जो जो चीजें आ रही होती हैं, उनको व्याख्यायित करता हुआ गीत रेणुका जी हमारे बीच में आई हैं। रेणुका ठाकुर एक और गीत के साथ आपके साथ। जी, ये जो गीत गा रही हूँ मदानिया, जो लड़की की विदाई के समय आने वाला होता है तब गाया जाता है कि जब वो अपना मायका छोड़ के जा रही होती है, तो उसे अपनी पिछली मतलब याद आती है कि मैंने अपनी जो बचपन है यहाँ पे गुजारा है मैंने, तो उसके ऊपर ये गीत है। मदानिया वाह, हो हायो मेरे डाडिया रब्बा के ना जमिया कि ना ने ले जानिया है। हो हायो मेरे डाडिया रब्बा के ना जमिया कि ना ने ले जानिया है। शोले हो बाबुल तेरे महला विचों सर दरिया कबूतर बोले। क्या बात है, वाह वाह वाह। हो बाबुल तेरे महला विचों सर दरिया कबूतर बोले। शाला ओ बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसण होई। हो बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसण होई। माँ पे हो नाजा नाल पढ़ के हुण तू तुर जाना ते असा पराए हो जाना। हो नाजा नाल पढ़ के तू हुण पराए हो जाना ते असा पराए हो जाना। मदानिया ओहो 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 ओहो। हो हायो मेरे डाडिया रब्बा के ना जमिया कि ना ने ले जानिया। हो हायो मेरे डाडिया रब्बा के ना जमिया कि ना ने ले जानिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मित्रों, ये थी रेणुका ठाकुर। अब एक बार फिर मैं लौट के चलना चाहता हूँ अरविंद राही जी की तरफ। एक गीत के लिए एक छोटा सा गीत राही जी प्रस्तुत करें। धन्यवाद वागीश जी, इतना अच्छा लोकगीत सुनाया।
कि मैं तो उसी लोकगीत में ही खो गया था। और देखिए कितना अच्छा लोकगीत था। एक तरफ विदाई का दृश्य है, कहीं मिलन की आस है तो कहीं बिछड़ने का दर्द है, और ये दर्द प्रेम का तो एक शाश्वत स्वरूप हो जाता है। प्रेम है तो दर्द है, मिलन तो बहुत कम हो पाता है, प्रेम में मिलन अंत है, मधुर प्रेम का और विरह जीवन है लिखा भी है। तो एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत है, स्वागत है। कि दर्द मिलते हैं सदा ही प्यार में, ओहो, दर्द मिलते हैं सदा ही प्यार में, धोखे हैं हर मोड़ पर संसार में, क्या बात है। प्रेम भी सौदा हुआ व्यापार में, प्रेम भी सौदा हुआ व्यापार में, गीत के बाजार में आ गए हम, गीत के बाजार में, कि गीतों के छंदों में मैंने भावना के स्वर हैं डाले, एक खुशी की चाह में गम के कई सागर हैं पाले, मैं इसे वरदान समझूंगा जो इसमें डूब जाऊं, और तेरी चाह में प्रतिपल मिलन के गीत गाऊं, मिल न पाए हम तुझे अभी सार, हाय हाय, मिल न पाए हम तुझे अभी सार, सांझ के अंधियार में, सांस भी ना रह गई अधिकार में, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में, कि हमने अपनी हर सुबह सादर समर्पित की तुम्हें, हर सांस की संवेदना का पुष्प अर्पित है तुम्हें, अपने सभी अधिकार दामन में तेरे हूँ डालता, नवसृजन अपने सभी अधिकार दामन में तेरे हूँ डालता, नव अंकुरण हो नव सृजन हो स्वप्न मैं हूँ पालता, कि प्रीति फूले और फले संसार में, प्रीति फूले और फले संसार में, संवेदना जिंदा रहे आधार में, जिंदगी टुकड़ों में ना बीते यहाँ, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में, कि प्रेम के इस व्याकरण को, प्रेम के इस व्याकरण को समझे ना समझा सके, स्नेह के इस आवरण को पहने ना पहना सके, पीत पावन आचरण जाना है तुझको चाह कर, पीत पावन आचरण जाना है तुझको चाह कर, धुंध में खोई दिशा फिर रहा हूँ मैं हार कर, हार बदले प्यार और स्वीकार में, शुचिता सदा कायम रहे व्यवहार में, प्रतिपल लुटाऊं प्रेम इस संसार में, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। बहुत सही बात आपने कही। आधार ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए जरूरी होता है, प्रेम में भी आधार चाहिए। गनीमत है कि आपने आधार कार्ड नहीं मांगा, क्योंकि आज देश में हर जगह आधार कार्ड मांगा जा रहा है। मित्रों, हम इस कविता के रंग वागीश के संग में हास्य भी लेकर के आएंगे, प्रेम भी लेकर के आएंगे, हर तरह की कविताएं आपको सुनाएंगे, आपसे हर तरह के लेखकों को रूबरू कराएंगे। हमने योजना बनाई है अवनीन जी के साथ मिलकर के कि पुरानी धरोहर वाले गीतों को भी आपके बीच में हम लेके आएंगे। जब जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे हम कविता के नए नए रंग आपको लेकर के आएंगे। इस एपिसोड में मेरे साथ शामिल होने के लिए रेणुका ठाकुर जी और मेरे भाई अरविंद शर्मा राही जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले एपिसोड में
प्रेम कविताओं के साथ मेरे साथ दो नए चेहरे फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए वागीश सारस्वत को विदा दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।